तो इसमें जनता का इतना उत्पीड़न पिछले 5 साल में हुआ है, तो जनता ये महसूस कर रही थी 5 साल से छाता क्षेत्र में इमरजेंसी लगी हुई है। तो अब वो इमरजेंसी का दौर ख़त्म हो गया है। जनता अब राहत की सांस ले रही है और इस चुनाव को हम नहीं लड़ रहे, छाता क्षेत्र की जनता ही लड़ रही है, क्योंकि जनता ने उस दास्तान की बेड़ियों को, उस इमरजेंसी आपातकाल की बेड़ियों को तोड़ करके जनता स्वतंत्र होना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। और छाता की जनता ने फैसला कर लिया है कि अब हम इसको बदली करके जनता अब मुक्त होना चाहती है, इस भ्रष्टाचार और उत्पीड़न से आज़ाद होना चाहती है। वो तो जयंत की तो चौधराहट क्या खत्म करेंगे, इन गुजरातियों की चौधराहट खत्म हो जाएगी, चले जाएंगे बिहार। पैसा हमारा, राशन हमारा, और हमारे पैसे का राशन हमें मिल रहा है, और उसके बाद फोटो अपने छपवा रहे हैं। तो इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है, कहते कुछ है करते कुछ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा आप जानते हैं, लगातार पश्चिम यूपी चुनाव यात्रा हम कर रहे हैं और हर एक कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्या मुद्दे हैं, क्या होने जा रहा है, किस तरह की लड़ाई चल रही है इस बार। इन तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, छाता विधानसभा में मौजूद हूं। हालांकि इसे विधानसभा ना कहें, क्या स्टेट अपने आप में कहें तो बात अलग है, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी हैं, तेजपाल सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा इनका मैं परिचय ये दे दूं कि ये अपने आप में एक पार्टी है। यहाँ पर पार्टी से ज़्यादा इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, ऐसा इतिहास है। बहुत 93 से आई थिंक सर आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 91 से 91 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो हम बात करेंगे चुनावों पे जो चल रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, उसमें जो बीजेपी ने वादे करे हैं उन पर भी बात करेंगे, और तमाम जो जिस तरह का बयान आ रहा है उन सब में बातें करेंगे। और एक और बता दूं कि इनकी पॉपुलैरिटी आप इसी से देख सकते हैं कि इनको सुनने के लिए भी सभा हो रही थी, पूरा गांव यहाँ पर मौजूद है। अपने आप में एक बात है कि जब कोरोना के टाइम पे पाबंदी लगा रखी है, उस वक्त भी लोग सब साथ में। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया और स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद जी, तो सर सवाल यही है पहला, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियाँ? देखिए, छाता क्षेत्र की बड़ी ऐसी परिस्थिति है जो दूसरे क्षेत्रों से भिन्न है। जी यहाँ पिछले 5 वर्ष से मोदी के नाम पर वोट लेके एक प्रतिनिधि जीत के चला गया। जी चुनाव में भी जब बात होती थी तो पूरी छाता क्षेत्र की जनता ये कहती थी जी कि हम जो है मोदी को वोट दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण बहुत नालायक है, वो प्रत्याशी जो था उसके लिए कहते थे बहुत नालायक है। अच्छा लेकिन मोदी की लहर में मोदी की वोट वो लेके चला गया। 5 उसके बाद वो जाके उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन गया। बहुत उम्मीदें छाता क्षेत्र के लोगों को ये थी कि ये अब हमारे क्षेत्र का अच्छी तरह से कुछ विकास करेगा, जी लेकिन उस व्यक्ति ने बजाय विकास के इतना विनाश किया पूरे क्षेत्र में। सिवाय थाने, तहसील, कोटा, परमिट और अपना घर भरने के अलावा उसने कोई काम नहीं किया। सब जगह जगह थानों में, तहसील में अपने दलाल बिठा दिए। जगह जगह उसने अपने ऐसे लोग कुड़कमीन बिठा दिए जो पैसा कमाने का काम करते हैं। तो वो जनता का इतना उत्पीड़न किया, लोगों को झूठे केसों में फंसाया गया, लोगों को जो बिना उत्पीड़न इतना किया कि उत्पीड़न कर झूठे केसों के अलावा ज़बरदस्ती थानों में पिटवाया गया, और उनसे पैसे की वसूली की गई, पुलिस के नाम से वसूली की गई, और खुद आधा अपने जेब में रखा है उनके बच्चों ने, और उन्होंने, उनके भैया भतीजे सब दलाली करते हैं। तो इसमें जनता का इतना उत्पीड़न पिछले 5 साल में हुआ है, तो जनता ये महसूस कर रही थी 5 साल से छाता क्षेत्र में इमरजेंसी लगी हुई है। तो अब वो इमरजेंसी का दौर ख़त्म हो गया है। जनता अब राहत की सांस ले रही है, और इस चुनाव को हम नहीं लड़ रहे, छाता क्षेत्र की जनता ही लड़ रही है, क्योंकि जनता ने उस दास्तान की बेड़ियों को, उस इमरजेंसी आपातकाल की बेड़ियों को तोड़ करके जनता अब स्वतंत्र होना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। और छाता की जनता ने फैसला कर लिया है कि अब हम इसको बदली करके जनता अब मुक्त होना चाहती है, इस भ्रष्टाचार और उत्पीड़न से आज़ाद होना चाहती है। तो जैसा आपने कहा कि मोदी लहर चल रही थी 2017 में, उसके बहाने वो ये सीट जीत गए। खैर चलिए, इस बात पे यकीन करते हैं। तो इस बार चुनाव थोड़ा अलग है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारे समय में महंगाई तो बढ़ी नहीं है, पहले तो डबल डिजिट में महंगाई होती थी, अब तो महंगाई है ही नहीं, हमने तो बढ़ने ही नहीं दी महंगाई। ये जनता सब जानती है। उस समय क्या थे, उस समय कहाँ के डीजल का रेट कितना था, पेट्रोल का रेट कितना था, गैस का रेट कितना था, आप सब जानते हैं, कोई कहने की बात नहीं है। और फिर मैं तो दूसरी बात और कहूँगा जी कि यहाँ छाता क्षेत्र का चुनाव जो मैंने कहा ना भिन्न, जी क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं मोदी जी ने ये किया, योगी जी ने ये किया, ये नहीं कहते कि मैंने क्या किया। ये पाँच सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है, वो ये नहीं कहते कि मैंने क्या किया।
जी। तो यहाँ की जो लड़ाई है किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, सीधी सीधी लड़ाई हमारे और लक्ष्मण के बीच की लड़ाई है। ये तो सर हम हिस्ट्री देखें तो भी है, यहाँ की जनता से हमने बात करी वो भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है चेहरे की लड़ाई है। तो अगर एक इतिहास उठा के देखें तो वहाँ यहाँ पर एक चीज़ भी है, स्वैपिंग होता है कि पिछली बार लक्ष्मी नारायण जी तो उससे पिछली बार आप थे, तो इस बार समझा जाए कि स्वैपिंग की ओर है। अदला बदली हो रही है। हुँ, अब अपने आप जनता हमारी जो अपनी अपनी देहात की भाषा बोलते हैं ना, जी। तो अपने आप गाँवों में जहाँ भी जाता हूँ तो एक ही आवाज़ उनकी निकलती है कि अब के तो तुम्हारा ही पोत है। यानी पोत का मतलब ये है कि अब के तुम्हारी बारी है, तुम्हारा ही नंबर है। अच्छा। तो वो तो अदला बदली तो होनी है ही। लेकिन अब के सबसे बड़ी बात ये है, मैंने कितने चुनाव यहाँ लड़े हैं, हुँ, लेकिन इतना उत्साह जनता में, इतना बड़ा उबाल, इतना बड़ा उत्साह हुँ, मैंने कभी किसी चुनाव में नहीं देखा। रात को 12-12 बजे मुझे मीटिंग में लग जाते हैं करते-करते। गाँव के गाँव खड़े मिलते हैं, बच्चे नंगे पैर, नंगे सर, नारे लगा रहे हैं। हुँ। तो ये सब जनता का जो उत्साह है, जो उबाल है, वो इसी बात का द्योतक है कि ये जो 5 साल से जितना उत्पीड़न झेल रहे थे, जी। अब वो जनता निकल के सड़कों पर आ गई है। सर पिछली बार एक हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा इशू रहा था, जैसे हम लगातार कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जैसे विपक्ष सारा कहता है। अब के भी मैनिफेस्टो हम देखें तो उसमें एक उन्होंने ये कहा है कि लव जिहाद का मुद्दे को हम 10 साल की सजा देंगे, लव जिहाद पर 1 साल का जुर्माना लगाएंगे। मथुरा जिले में आता है तो पीछे मथुरा का भी देखें कि काशी मथुरा बाकी है, मथुरा के लिए भी यहाँ पर विवाद हुआ था। तो क्या लग रहा है भाजपा फिर से इस तरह का मैनिफेस्टो लॉन्च करके वही जो वो कह रहे हैं 80-20 का चुनाव है उसको बनाने की कोशिश कर रही है? मथुरा में तो आके भाजपा फेल हो गई इस मुद्दे पे, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान जो चुनाव को बनाना चाहते थे, आपको ध्यान होगा पिछले 6 महीने से एक संघर्ष चल रहा है यहाँ। जी, बाहर के लोग आके जो कह रहे हैं हमारे यहाँ कृष्ण जन्मभूमि है, जी, भगवान का मंदिर है, सब लोग उसमें जाते हैं, देश विदेश से लोग जी, आते हैं, जी, जी, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। जी, दूसरे इस्लाम धर्म के लोगों की वहाँ अगर दूसरी जगह ईदगाह बना हुआ है, जी। वो हैं। हुँ, तो यहाँ बाहर के लोगों को इसलिए भेजा कि वो आके जो ये फिजा खराब करने के लिए कि साहब उन्होंने आके यहाँ बयान देना शुरू कर दिया, कोर्ट में चले गए कि ये जो यहाँ ईदगाह बना है, यहाँ मंदिर था, इसको तोड़ेंगे, इसको मंदिर बनाएंगे। हुँ, तो ये मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी मथुरा की जनता की, इतना शांति प्रिय जिला है हमारा। हुँ, न हिंदू ने न मुसलमान ने उनकी एक किसी ने एक बात नहीं सुनी, हुँ। और वो बुरी तरह से फेल होकर चुपचाप अपने घर बैठ गए। नहीं तो वो चाहते थे मथुरा में ही मुजफ्फरनगर बना देते। मुज़फ्फरनगर बना देते। हाँ। ठीक है सर, 1-2 क्वेश्चन है मेरे बीजेपी के मैनिफेस्टो में। वो ये कह रहे हैं लड़कियों को स्कूटी फ्री दी जाएगी और लव जिहाद का मुद्दा तो मैंने आपको बताया है 10 साल की सज़ा का उन्होंने प्रावधान रखा है। किसानों को कह रहे हैं बिजली मुफ्त देंगे। इस तरह के वादे अब किए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल बीजेपी ने ये कहा मैनिफेस्टो में कि जो हमने पुराने वादे किए थे वो सारे पूरे कर दिए। बहुत झूठे हैं, महाझूठे हैं। अब ये अखिलेश यादव ने जब घोषणा कर दी 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, जी। तो उसके बाद इन्हें याद आई, उन्होंने कहा ये तो लपक लिया इन्होंने। हुँ, तो जी। अब उसके बाद उन्होंने कहा 5 साल से तुम्हें याद नहीं आया, अब कह रहे हो कि हम बिजली के बिल आधे माफ़ कर देंगे। हुँ, और मैं ये बता दे रहा हूँ आपको कि ये हुँ, कुछ करेंगे नहीं, ज़रा भी भूल चूक हो गई तो अब की इतनी महंगाई और बढ़ जाएगी, इतना शोषण बढ़ जाएगा। अब ये क्या करते क्या हैं? हुँ, देखिए, जीएसटी के नाम पे, डीज़ल पेट्रोल के नाम पे, गैस के नाम से पैसा हमारी जेब से जा रहा है, बिल्कुल। और उसी का वो राशन बँट रहा है गरीबों में, जी, और मुफ़्त में ये और बदतमीज़ी कर रहे हैं कि उस पे फ़ोटो अपने छपवा रहे हैं। जी। पैसा हमारा, राशन हमारा, और हमारे पैसे का राशन हमें मिल रहा है, हुँ, और उसके बाद फ़ोटो अपने छपवा रहे हैं। तो इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है, कहते कुछ हैं, करते ठीक है, कुछ हैं। आखिरी सवाल है सर। जयंत चौधरी को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। अगर हम अमित शाह जी के और योगी जी के बयान देखें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम यूपी में के चुनाव पहले चरण में तो उसमें सबसे ज़्यादा जयंत चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। कभी कहा जाता है गर्मी उतार देंगे, या पिछली बार के बयान देखें तो कहा जाता था चौधरियों की चौधराहट खत्म कर दी। अब के अमित शाह जी ने भी कहा कि गलत घर में चले गए, फिर एक बयान दिया कि इनकी सुनवाई कहीं नहीं होगी। क्या रीज़न लग रहा है? क्या ये लग रहा है सीटें कम हुई तो हम इनको अपनी तरफ कर लें, या डर दिख रहा है कि कहीं जयंत चौधरी बड़ा चेहरा ना बन जाए? सहारनपुर से लेके आगरा तक जी, जयंत चौधरी की हवा चल रही है। सहारनपुर से लेके आगरा तक जी, चारों तरफ एक ही है, क्योंकि जितना हमारा, मैं आपको एक बात बता दूं, जी, चौधरी चरण सिंह के टाइम पे जाट और मुसलमान का समीकरण था, बिल्कुल। एक साथ एक राय होकर वोट डाला करते थे। वो उसी समीकरण को तोड़ने के लिए उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड कराया था। जी, मुजफ्फरनगर कांड के बाद अब जब किसान आंदोलन हुआ तो जी। उनकी समझ में ये बात आ गई, हुँ, क्योंकि जिस समय किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही थी, आपने देखा होगा राकेश टी के तो आंसू भर गए थे। जी, बिल्कुल। चौधरी अजीत सिंह ने हुंकार लगाई थी दिल्ली से जी, कि मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, घबराने की जरूरत नहीं है, हुँ, और चौधरी अजीत सिंह निकल पड़े, जयंत चौधरी को तुरंत वहाँ भेज दिया। हुँ। उसका ये असर हुआ कि पूरा जाट जाट समाज। सहारनपुर से लेके टूट पड़ा, और उसके बाद आंदोलन सफल हुआ। और उसमें मुसलमानों ने भी जब ये देखा कि हमको इन्होंने लड़ाने की कोशिश की थी, इन्होंने हमारे भाई भाई को लड़ाने का काम किया, जी, मुसलमान भी पूरी तरह से उस आंदोलन में साथ आ गया।
और जो पुराना जिस तरह से गठबंधन था मुसलमान का और जाटों का, वो पूरी तरह से जब जयंत के साथ आ गया, इसीलिए ये घबरा रहे हैं। अब इनकी हालत इसीलिए खराब हो रही है कि ये जयंत ने क्या मिरेकल कर दिया, जी। तो वो अब घबरा के ही अलूल जलूल बातें करते हैं। अब जब तो कहते थे जयंत तो खत्म कर देंगे, बिल्कुल अब क्यों भाषा बोल रहे हैं कि जयंत के लिए दरवाजे खुले? अब काहे को दरवाजे खोल रहे हो भाई तुम? डर दिख रहा है। डर दिख रहा है। पहले तो तुम ये कहते थे वो 14-8 खत्म कर देंगे, जब जी। 14-8 खत्म ही कर देंगे, दरवाजे काहे को खोल रहे हो? तो ये इनकी नीयत में खराब है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनकी करनी अब ये वो तो जयंत की तो 14-8 क्या खत्म करेंगे, इन गुजरातियों की 14-8 खत्म हो जाएगी, ये चले जाएंगे अब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, समय की कमी है। तो देखिए मेरे साथ तेजपाल सिंह मेरे साथ मौजूद थे, इन सबने बात करी है। यूपी चुनाव हम लगातार करते रहेंगे, अभी हमारे साथ जुड़े रहें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।